चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए, कल हम क्लास लिए थे त्रिकोणमिति में 10 तक पढ़ाए थे, जिसमें आपको 10 नंबर में थोड़ा सा समझाने में, हालांकि हम सही बताए हैं कंसेप्ट, लेकिन समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। तो आइए अभी देख लेते हैं। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को लिखे नहीं थे तो समझ में नहीं आ रहा था, सोचे थे कि सिर्फ मैक्सिमम पूछ रहा है कि मिनिमम पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, क्या आप उसके लिए थोड़ा सा है ना, दोबारा हम पढ़ा देते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, सीधे कह रहा है ए tan थीटा तथा कॉट थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा, सीधे देखिएगा, सीधे कह रहा कॉट थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि tan थीटा का मान ज्यादा से कम क्या हो सकता है। सीधे मान पूछेगा तो समझिए क्या है कि इसमें आपसे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछ रहा है। क्या आपको यही समझाना चाह रहे थे 10 नंबर में। देखिएगा, तो देखिएगा इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है और मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है, तो आप यही ना पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रहा है और मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है। देखिएगा एक क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रहा है और मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है। तो tan और cot के रिलेशंस में आप जानते होंगे, tan और cot का, देखिए tan और cot के अगर पावर देखिएगा, पावर जैसे कि इवन ए पावर POWER, पावर अगर ऑड हो मतलब विषम संख्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, ऐसे tan और cot में, tan थीटा लिखिए, चाहे सीधे tan लिखिए, tan और cot में अगर पावर इवन हो जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, etc, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। मैक्सिमम होगा तो प्लस में होगा, मिनिमम होता है तो यहाँ माइनस में, इनफाइनाइट में लगता है। अब गौर से देखिएगा, अगर कब जब पावर अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा सीधे क्वेश्चन में tan के पावर कुछ नहीं थे, तो 1 है यानी विषम संख्या वाला है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधे बोला है मान क्या है, ना मैक्सिमम पहले बोला है ना मिनिमम बोला है, इसका मतलब दोनों का चर्चा किया है, तो आप इसको आंसर में लिख सकते हैं दोनों चर्चा है। जब सीधे बोलेगा था दोनों चर्चा है, तो ये जरूरी नहीं कि पहले इनफाइनाइट होगा, बाद में माइनस इनफाइनाइट होगा। आप है ना, जहां जब बोला था तब पहले क्वेश्चन में कैसे, क्वेश्चन में आंसर में दिया है माइनस, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाला पहले दे दिया है, और बाद में दे दिया है प्लस वाला, मतलब मैक्सिमम वाला, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या है, यही क्वेश्चन में आपको है ना, पावर अगर इवन रहेगा तो इनफाइनाइट तो जाता ही है मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये वाला आपको हम, हालांकि उस समय भी सही हम लिखे थे, लेकिन क्वेश्चन समझा रहे थे सिर्फ मैक्सिमम का, आप बोल रहे थे नहीं। सीधे जब बोलेगा कि मान क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू tan और cot का वैल्यू मान ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मान क्या होगा, मतलब यानी कि मिनिमम वाला ही पूछ रहा है, मैक्सिमम वाला भी पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 11 नंबर, 11 क्या कह रहा, 11 नंबर, चलिएगा 11 नंबर क्या कह रहा, आइए, कह रहा है यदि tan दिया है, tan थीटा का वैल्यू 1 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है sin थीटा -2 cos थीटा, और उसके बाद
साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? देखिएगा बहुत इजी है, बन जाएगा। देखिएगा आप जैसे कि tan, देखिएगा यहाँ 1 है, देखिए कहीं अब आपको कहीं अगर 2 लिखा हुआ तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अगर 10 लिखा हुआ तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिखा हुआ इसके नीचे 1 है। अब देखिएगा tan को आपको tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये 1/1, इसका मतलब साइन का वैल्यू 1 और कॉस का वैल्यू 1, बस साइन का वैल्यू 1 कॉस का वैल्यू 1, यानी कि इसके जगह पर 1 लिख लीजिए और बस गुण आई कॉस थीटा के जगह पर क्या है 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं तो गुण है 1, उसके बाद साइन का वैल्यू 1 और 3 या गुण है कॉस थीटा का वैल्यू 1, तो घटेगा तो ये क्या हो जाएगा? देखिएगा चाहे और नीचे आइए 1 हो जाएगा, 2 में से 2 आई घटेगा तो कितना हो जाएगा? नीचे में प्लस है, नीचे में प्लस है तो ये वाला प्लस, और देखिएगा 3 1 4 हो जाएगा, और 2 में सर यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा? 3 या प्लस, यानी कि माइनस में 1 ऊपर में 4, तो 1/4 है ऑप्शन में, 1/4 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर माइनस में 1 हो जाएगा। हालांकि सेकंड मेथड आप इसको बना भी सकते हैं। देखिएगा सेकंड मेथड कैसे बना सकते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। एक ही काम करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ भागा दे देंगे, जैसे कहने का मतलब है भागा दे देंगे, जैसे कहने का मतलब सेकंड मेथड यहाँ हम बना रहे हैं, जैसे कि सेकंड मेथड से आइए सेकंड मेथड कोई दिक्कत दिख रहा है ना? देखिए क्या करेंगे, मतलब सभी जगह देखिएगा, यहाँ देखिए हमको पता है कि tan का वैल्यू 1 है, तो सभी को tan का वैल्यू 1 है, तो tan इसमें कैसे कर दे, तो देखिएगा साइन और नीचे में cos कर देंगे, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, यहाँ भी cos, दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ भी cos से भागा, यहाँ भी cos से भागा, सभी जगह इस सेम चीज से भागा दे देंगे। कोई आदमी आपसे कहेगा कि यहाँ 10 लिखल है, यहाँ देखिएगा फिर 10 लिखल है, फिर यहाँ अगर मान लेंगे 20 लिखल है, यहाँ 25 लिखल है, तो ऐसे आप भागा सेम संख्या सब कर सकते हैं, है ना? या तो ऊपर में जो काम किए हैं अपना कर सकते हैं, बात वही है, अपना कट जाता है। अरे इसको अपना भागा दीजिएगा तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा, और उसके बाद 2 कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 3 कॉस से कॉस कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो 1 माइनस 2 1 प्लस, ये प्लस है बीच में ही प्लस है तो प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा? 1/4 आपका माइनस में आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते 12 नंबर, 12 को देखा जाए। चलिए यह चैप्टर अगर पूरी तरह से अच्छा पढ़ना है, या बुक का सॉल्यूशन अगर एक एक क्वेश्चन का पढ़ना है, या बुक को एकदम अच्छी तरह से बेहतरीन तरीका से कहीं से कोई दिक्कत ना हो, हर एक प्रश्न में अच्छा से कवर करना है, अच्छा से जानकारी, नौकरी लेना है एकदम अच्छा से, आप इस बुक को आप कहाँ मिलेगा? MK माधव मैथ्स, MK माधव मैथ्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ये आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर MK माधव मैथ्स ऐप लिखकर सर्च कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद वहां पर कोर्स आएगा, कोर्स में आपको उसमें लिखल होगा शागिर अहमद फुल सॉल्यूशन, अहमद बुक फुल सॉल्यूशन लिखा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो वहां पर सिर्फ 99 रुपये आपको देना पड़ेगा और पूरा बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस बुक का हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपया में, या फी सिर्फ थोड़ा सा रखा गया, सिर्फ गुरु दक्षिणा के तौर पर रखा गया है, ज्यादा फी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और वैलिडिटी आपको मिलेगा, वैलिडिटी मिलेगा 2 साल के लिए, 24 महीना के लिए वैलिडिटी है ना? बेहतरीन तैयारी करना है तो आपको हर हाल में ऐप से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 99 रुपये आपको देना पड़ेगा, ये कोई बड़ी फीस नहीं है। और उसके बाद आप को टोटल वीडियो ऐप पर मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना? टोटल ऑल चैप्टर का यूट्यूब पर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, जैसे कि हर एक चैप्टर का
टोटल वीडियो नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। हर एक चैप्टर का शुरू का 2 गो 3 गो 4 गो वीडियो मिलेगा, उसके बाद नहीं है। उसके बाद सब वीडियो आपके अपना ऐप MK माधव मैथ्स पर है। अगर सब वीडियो अगर यूट्यूब पर ही दे दिया जाए तो आप ये जो 99 रुपया गुरु दक्षिणा दे रहे हैं आप नहीं दे पाइएगा। और जैसे सब कुछ फ्री में मिल जाता है तो आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। सिर्फ 99 रुपया दीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम कोर्स खरीदे तो जरूर पढ़ेंगे, ये भी बात होता है। और अब मेरा भी काम हो जाता है और आपका भी काम होता है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए, ज्यादा बातें नहीं, ध्यान दीजिए क्या। इसीलिए इसके आगे वाला जो भी वीडियो मिलेगा आपके ऐप पर ही मिलेगा। कितने नंबर पढ़ाना है भाई? 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है? cos 1 डिग्री और उसके बाद ये कॉमा 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 का गुणनफल बोल रहा है। तो गुणनफल मतलब गुना डायरेक्ट दीजिए, कॉमा क्या दीजिएगा हम यहाँ पर समझा रहे हैं। तो cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री। इसी तरह से आपको cos कहाँ तक ले गया है? cos 90 डिग्री तक ले गया। इसका गुणनफल कीजिएगा तो क्या आएगा? इसका गुणनफल कीजिएगा तो क्या आएगा आपको याद होना चाहिए वैल्यू। दुनिया के किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना कर दीजिएगा वो 0 हो जाएगा। जैसे मान लेते कोई आदमी आपसे कहा कि इसको जल्दी गुना करके बताइए, तो आपके पास दिमाग रहेगा, इसको जल्दी गुना करके बताइए, अंतिम में वो 0 दे देगा, चाहे पीछे में कहीं 0 दे देगा, चाहे आप कहिएगा इसको थोड़े गुना कीजिएगा, सीधे कहिएगा कि ये जो भी होगा, ये जो भी आएगा इसमें फिर 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। वही बात यहाँ पर है, देखिएगा cos 90 का वैल्यू 0 होता है, आपको याद आना चाहिए, सब पहले ही बता दिए। यहाँ पर हम जानेंगे कि तो गुणनफल है तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 0 में जो भी गुना है एनीथिंग समथिंग या एनीथिंग कुछ भी हो, समथिंग SOM समथिंग 0 में समथिंग 0 बट 0 गुने समथिंग 0 ही होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 कहां से आ गया? तो आपको वैल्यू याद आना चाहिए, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ये सब याद रहेगा तो काम करेगा। आपका आंसर हो जाएगा कितना? 2 नंबर में 0 दिया है। चलिएगा आगे, 13 नंबर। तेरह क्या कह रहा है? tan 15 tan 25 इंटू है, ये tan 15 देखिएगा, वो डॉट का मतलब गुना होता है मैथमेटिक्स में। tan 15 इंटू डॉट ऐसे दिया है, डॉट ऐसे, इसका मतलब गुना होता है। tan 25 tan 25 tan 45 गुने tan 65 गुने tan 75, इसका वैल्यू क्या होगा? चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, देखिए ये कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। tan वाला हो या कॉट वाला हो, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा tan में हो या कॉट में हो, याद रखिएगा, देखिएगा tan में हो, tan या कॉट में हो, कॉट में हो और गुना में हो, गुना में हो तो हो, देखिएगा tan tan या कॉट में हो, tan या कॉट में हो और गुना में हो और थीटा, थीटा देखिएगा, थीटा मतलब कोण, देखिएगा थीटा, थीटा मतलब कोनों का योग, सीधे से कहिएगा कोनों का योग 90 डिग्री हो तो उसका उसका 1
मान होता है। इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको बक्सा में लिख कर बंद कर लीजिएगा। जैसे गुना में हो, जैसे कहने का मतलब है, देखिएगा tan यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ गुना में दुइये को रहता है, tan या कॉट में हो, देखिएगा दूगो, तो tan या कॉट में रहेगा। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ tan 55 है, 55 है, यहाँ लिख देंगे tan 55 tan 35, tan 35, तो इन दोनों को गुना करने पर क्या हो जाएगा, थीटा देखिएगा कि 55, बात को समझिएगा, ये 55 और 35 कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 9 90 जैसे हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ देखिएगा इसको गुना करेंगे, 75 और 15 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि दोनों का वैल्यू 1 हो गया। अब देखिएगा ये वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना देखिएगा गुना में है, दोनों देखिएगा 25 और 65 90 हो रहा है, 90 हो रहा है ना, इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी कि 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं आता है, 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर 1 होगा। देखिएगा बात समझे कि नहीं, बात समझे, याद रखिएगा ये बात, tan में हो गुना में हो, tan या कॉट में हो गुना में रहेगा, तो थीटा दूगो थीटा को जोड़ने पर अगर जहां 90 पूरेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, याद रखिएगा, tan या कॉट में हो। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये वाला 1 नहीं हुआ, सिर्फ tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये दोनों का हो गया, लेकिन ये वाला बचल है, ये वाला 1 नहीं, tan 45 का वैल्यू हुआ। चलिएगा आ गया, आगे चलिएगा, ये हो गया तेरा 14, देखिएगा 14 का वैल्यू क्या कह रहा है, साइन एक्स बट्टा में दिया है 1 प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स बट्टा में दिया है 1 माइनस कॉस एक्स, इसका वैल्यू 4 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, यही ना आपसे पूछ रहा है, बस इतना ही क्वेश्चन। देखिए कैसे बनेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पूछ रहा है किसका, देखिएगा भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़, तो ये वाला का एलसीएम लेते हैं, तो लेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये वाला सेम चीज है, तो ऊपर जाके देखिएगा, जैसे कि ये वाला सेम चीज है, तो कट जाएगा, भागा देंगे तो ये वाला से जाकर गुना हो जाएगा, साइन एक्स जैसे के तैसे 1 माइनस, यहाँ देखिएगा ये वाला से डायरेक्ट गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप, भिन्न का जोड़ नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, और जैसे ये दोनों से इसमें भागा होता है, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जब नहीं लिया जाता है तो गुणनफल हो जाता है, तो एलसीएम दोनों का गुणनफल कर दिए। अब देखिएगा क्या है, जैसे आप जानते हैं ना हो, जैसे कोई आदमी कहेगा, यही पर समझिएगा, देखिएगा 5 यहाँ 6/5, अब कोई आदमी कहेगा कि इसका भिन्न का जो बनाइए, तो ये 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, नहीं लिया था तो दोनों को गुना कर दीजिए। अब देखिएगा क्या, ये वाला से इसमें एलसीएम में भागा दिया जाता है, तो ये वाला से एलसीएम में भाग देंगे तो ये वाला सी वाला कट जाएगा, तो ये वाला बचा रहेगा। अब ये वाला जितना बार कटता है ऊपर से गुना हो जाता है, तो इसमें गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है, सीधे गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, देखिएगा साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स माइनस, फिर देखिएगा यहाँ देखिएगा इसमें गुना हो रहा है, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ देखिएगा, अब देखिए ये वाला से इसमें भाग देंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, लेकिन ये वाला बचेगा, तो ऊपर गुना हो जाएगा, साइन एक्स और उसके बाद प्लस, यहाँ देखिएगा उसके बाद कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स, यही ना हो जाएगा। अब ये वाला देखिएगा, ये वाला माइनस में कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस में, यहाँ प्लस में, ये चेक कट जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक देखिएगा ये बच गया कितना, देखिएगा साइन एक्स और फिर साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स बच गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिएगा ये फार्मूला बैठा देंगे, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार दोनों के जोड़ के एक बार घटा के गुना में, तो वही बाहर एक बार दोनों के जोड़ के एक बार घटा के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना है फार्मूला है। तो ए अगर इसको कर रहा है तो 1
स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 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 फॉर्मूला का देखिए माइनस बी स्क्वायर, तो बी का ठीक है, ए इसको कहे बी इसको कहे, तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिमाग लगाना है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, तो स्क्वायर नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब गौर से देखिएगा एक और फार्मूला जैसे यहाँ पर याद रहेगा, देखिएगा साइन स्क्वायर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 है। अगर कॉस उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है ना, हो कॉस अगर उधर ले जाएगा तो साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, यहाँ देखिएगा 2 साइन एक्स, इसके जगह पर लिख सकते हैं ए, देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 ये वाला उधर जाएगा, फॉर्मूला सब याद रहिएगा तो जल्दी हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा यहां से गौर से देखिएगा ये वाला स्क्वायर का मतलब 2 बार है, जैसे ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए गुने ए है, तो इसको दिमाग में ही कर लेंगे कि स्क्वायर होगा तो यानी कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, एगो से एगो कट जाएगा, तब क्या बच जाएगा देखिएगा एगो से एगो कट जाएगा, तो यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं, इसके बराबर में क्या है 70 4 है, यहाँ देखिएगा 4 है, तो अब बच गया कि 2 से काटिए 2 बट्टा में साइन एक्स इधर 4 बच गया, यहाँ 2 से 2 कम 2 2 का 4। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ गुना करेंगे तो 2 यहाँ देखिएगा साइन एक्स उधर 1 हो जाएगा। अब देखिएगा आगे देखिएगा साइन एक्स इधर क्या है ये 1 है, ये वाला गुना में तो भागा में 1/2 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा इधर साइन है तो साइन में देखना है, साइन में किसका वैल्यू हाफ होता है, साइन में किसका वैल्यू हाफ होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन में किसका वैल्यू यानी कि हाफ होता है, देखिएगा तो साइन में किसका वैल्यू हाफ होता है, तो साइन में आपका साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, याद रखना है, तो साइन 30 का वैल्यू ये हाफ होता है। तो अब देखिएगा इधर भी साइन इधर भी साइन कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, उतारिए है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा सब याद रहेगा तो फटक फटक बनेगा, नहीं तो फंसा रहिएगा। 15 नंबर 15 क्या कह रहा है, चलिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर tan एक्स बराबर में 0, तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू हुआ, यही आपका क्वेश्चन है। चलिएगा ठीक है, चलिएगा क्या है, हालांकि तेज विद्यार्थी आपको समझ लेगा कि इसको क्या कर सकते हैं कि काम हो जाएगा, तो जैसे अपना मन से यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो ए इसको ए कहिए इसको बी कहिए, 2 इसका मन में सोचेंगे दिमाग से, इसको में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए किसको कहे हैं, ए किसको कहे हैं ध्यान दीजिएगा, ए किसको कहे हैं, आपको यही समझना है, ए किसको देखिएगा गौर से देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे हाँ tan हो गया माइनस 2ab, यही ना फार्मूला हो जाएगा, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा क्या कोई दिक्कत नहीं है, एक ए अगर ए कहेंगे ध्यान दीजिएगा, ए किसको कहेंगे 1 को कहेंगे, अब बी किसको कहेंगे, तो बी कहेंगे tan को, tan x को, बस यही बात है। तो आपको ये देखिएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी, हाँ 2ab इसमें लिखा हुआ है। अब देखिएगा तो यानी कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए क्या इसका जब फॉर्मूला होता है क्या होता है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का, तो ए इसको कहे 1 कहे, माइनस में क्या कहेंगे, माइनस को इसको बी कहे हैं, बट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं इतना, ये टोटल को इतना को, समझ रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आपसे tan x है, हाँ अब देखिएगा ये वाला देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो रूट 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 माइनस tan x। अब गौर से देखिएगा ये tan x माइनस में है, अब ये वाला 1 उधर जाएगा तो इधर प्लस में, तो उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिएगा tan में ही देखना है 1 का वैल्यू, देखिएगा ये वाला जो 1 है, यहाँ 1 है, देखिएगा इधर tan है तो इधर tan में देखना है, तो tan में ही देखना है, तो tan 45 का वैल्यू ये वाला होता है, तो tan से tan कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 45, उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 16 नंबर, सोलह क्या कह रहा है, ए 16 क्या कह रहा है, देखिएगा यदि आई कोई इमेजिनरी 11th में पढ़े होंगे, उसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। आई बराबर रूट अंडर -1 है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा, ए आई का वैल्यू दिया है रूट अंडर -1, तो आपसे पूछ रहा है cos π/3। अब देखिएगा और बात जान लीजिए, पाई का वैल्यू त्रिकोणमिति में 180 डिग्री के बराबर होता है, चलिएगा, और उसके बाद क्या दिया है प्लस में आई साइन π/3, आई साइन π/3, आई टोटल पर बड़ी बड़ा इकट्ठा है, आई कर पावर 3, दिख रहा है ना, एक कर पावर 3 है, एक कर पावर क्या है 3 है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो ये इसका मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्या इसका मान आपसे पूछ रहा है कि क्या हो, ध्यान दीजिएगा, क्या पहला नंबर आप ध्यान दीजिए क्या है, क्या कमेंट आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको एक वो फार्मूला आपको हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे cos थीटा प्लस साइन थीटा आई, ध्यान दीजिएगा आई एक पावर, जैसे कि इसी पर है कि फार्मूला आता है, देखिए एक पावर कोई n दे देगा, तो ये जो बाहर आता है तो जानते हैं ये वाला पावर गुना हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, जैसे कि गुना हो जाएगा, जैसे कि n है तो ऐसा नहीं कि पावर है तो ए पर पावर चढ़ेगा, ऐसा नहीं सोचना है कि पर पावर है तो पावर नहीं, जैसे कि यहाँ देखिएगा cos ये वाला पावर ए पर है तो यहाँ n चलाएगा, ध्यान दीजिएगा, इमेजिनरी नंबर यहाँ इसका रूल है, याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा है तो थीटा, अब देखिएगा ये आई है तो आई जैसे के तैसे, और उसके बाद साइन आई पावर एन है तो ऐसा नहीं एक पावर एन नहीं, गुना में चलाएगा, ये बात ये वाला आपका फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, इतना याद रहेगा, मतलब इसको आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते थे। तो अब आप देखिएगा इसका मतलब इस ई वाला कहाँ आ जाएगा, ई वाला पावर हटेगा तो यहाँ गुना में आ जाएगा, बात को समझ रहे हैं, ये वाला पावर गुना में आ जाएगा, देखिएगा वो एक कॉस है और ये वाला पावर इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा गुना में, तो यहाँ देखिएगा कॉस है और 3 और उसके बाद यहाँ पाई 3 आ जाएगा, आई जैसे के तैसे साइन है और ये वाला पावर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा और π/3, ये रूल है, ये वाला आपको याद रखना है, इस पर ध्यान रखना। अब ये 3 से 3 कटेगा, ये 3 से 3 कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिएगा यहाँ बच गया cos π,
कॉस पाई बच गया ना, और उधर भी साइन पाई है। ठीक है, कॉस पाई और साइन। ऑप्शन क्या क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, पाई, और यहां देखिए कॉस पाई हो गया। ठीक है, पाई का वैल्यू तो ये भी लिखा, सॉरी हाँ यही लिख रहे, पाई मतलब 180, यही हम सोच रहे हैं कि कॉस पाई हुआ, तो आप सीधे समझिए कॉस पाई का वैल्यू 180 होता है। ये आई का वैल्यू आपको दिया है रूट अंडर -1। साइन पाई का वैल्यू देखिएगा, ये वाला कॉस पाई बचल था ना, साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180, तो साइन देखिएगा जैसे के तैसे। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आप नहीं जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए, ध्यान दीजिए। कॉस अगर 180 डिग्री का वैल्यू माइनस में 1 होता है, माइनस में 1 होता है, माइनस में 1 होता है, देखिएगा यहाँ ये सब लिख लीजिएगा। कॉस पाई का सीधे वैल्यू -1, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। ये दोनों का यूज है, ध्यान रखा। अगर मान लेते कि हम 180 नहीं लिख रहे तो सीधे पाइये लिख देते, यहाँ पाइये लिखेंगे और यहाँ भी पाइये लिखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होता है? ये वाला तो रूट अंडर -1 है, और इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। जीरो में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। माइनस में 1 है तो -1 में 0 जोड़िएगा तो माइनस है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको, उतारिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा, सत्रह, सत्रह, सत्रह क्या कर रहा है ये, आगे बढ़ते हैं। देखिए पाई का वैल्यू 180 आप जानिए गए, 180 तो 180 में 4 से भागा देंगे, यानी कि एक, देखिएगा ए का वैल्यू दिया है साइन पाई बट्टा 4, साइन पाई बट्टा 4। बी का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है कॉस, ध्यान दीजिएगा, अब पाई बट्टा 4, पाई बट्टा 4। सी का वैल्यू दिया है माइनस में कॉसेक पाई बट्टा, यहां भी 4 दिया, तो पाई बट्टा 4 मतलब 180 को 4 से भाग दे रहे हैं, ये 45 है, 45 डिग्री है। ये भी क्या है? 180 45 डिग्री है, ये भी क्या है? 45 डिग्री है। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? मतलब ये टोटल का वैल्यू क्या है? टोटल का वैल्यू क्या? 1/√2 होता है। ये क्या 1 बाई, ये भी cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। और देखिएगा कॉसेक, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ लगाए, कॉसेक 45 का वैल्यू √2 होता है। ये माइनस था ये वाला, तो यहाँ वाला माइनस लगा दिए। अब आपसे देखिएगा, अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ देखिएगा, आप जानते हैं, देखो फार्मूला अलजेब्रा में पढ़े होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3ab होता है। कब? जब 0 होगा तब। पहले जोड़िए, तो ए प्लस बी का, तो ए का वैल्यू जोड़िएगा, तो ए का वैल्यू जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, तो √2 हो जाएगा। सॉरी, बी का जोड़िएगा तो 1/√2 हो जाएगा, और सी को जोड़िएगा तो माइनस में क्या है? √2। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 1 और यहाँ प्लस है, जोड़ेंगे तो 1, यहाँ √2 यानी कि माइनस में 2। अब देखिएगा, ये 2 में से 2 घटेगा 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, उसका वैल्यू 0 आ रहा है, 0 ही आ रहा। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ गया, तो यानी कि इसका वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू वैल्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3abc, 3abc हो जाएगा, 3abc। 3 जैसे कहता है, ए का वैल्यू 1/√2 है, बी का वैल्यू 1/√2 है, सी का वैल्यू माइनस में √2 है, बस यही है, माइनस में √2 है। तो आपको यहाँ पर पकड़ना है, देखिएगा
ऑप्शन से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से देखिएगा। अब 17 नंबर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वाला ऑप्शन में है तो एक गो है, हालांकि ऐसे भी देखिएगा √2 रूट में हो, रूट में हो, 2 बार गुना होता है तो रूट खत्म हो जाता है। तो देखिएगा ऊपर गुना होगा ये देखिएगा √3, तो √3 में 2 से √2, सॉरी ऊपर में 3 में गुना होगा √2 से, तो √2 आई माइनस है तो माइनस, आई 2 बार गुना हो जाएगा √2 तो 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हालांकि 4 में माइनस से ही पता चल रहा है कि वही होगा। आगे देखा जाए 18 नंबर क्या कह रहा, चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, आइए इसमें 18 क्या कह रहा है cos 10 माइनस sin 10 का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हम बता दिए हैं कि cos का वैल्यू, जैसे ध्यान दीजिएगा इसको सब में कौसे में कर लीजिए, सब कौसे में कर लीजिए, है ना। इधर कॉस है प्लस में, तो इसको इधर जथी में रहेगा ना, माइनस वाला कोथी में, जथी में प्लस वाला रहेगा, वही चीज में माइनस वाला को कर देना है। यहां देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 10 है, देखिएगा 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 10 से होगा, तो साइन 90 माइनस, देखिएगा चतुर्थांश जो पड़ा है, यहाँ देखिएगा 90 माइनस, देखिएगा ये होता है 90 माइनस हो रहा था, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है, तो और पॉजिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद 90 वाला होगा तो चेंज होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। ये सब बात पहले ही बताया हुआ है। तो देखिएगा, ध्यान देखिएगा, देखिएगा कॉस 10 हो गया, और उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 वाला है, 90 और 90 वाला और 270 वाला चेंज होता है, तो 90 वाला साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस थीटा यहाँ है तो थीटा 80, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉजिटिव होता है तो ये प्लस में ही मतलब ये लिख सकते हैं, ये वाला माइनस है, ये वाला, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिएगा कॉस का, देखिएगा कॉस का जब पावर ऑड हो मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू -1। ये बात आपको याद रखना। कॉस में कब, जब कुछ पावर नहीं है, तो कुछ पावर नहीं रहेगा, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू भी 1 होगा। तो इसका देखिएगा, तो गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितने नंबर क्वेश्चन है, वो क्या नंबर है, वो 18 नंबर क्वेश्चन है ना। तो आपसे पूछ रहा है, हालांकि यहाँ पर देखिए कॉस का हम बता दिए हैं, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, ये बता दिया। हालांकि इसका यहाँ यूज नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। अब दिमाग लगाते हैं क्या, जैसे आप जानते होंगे, क्या दिमाग लगाना है, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे आप यहां पर, जैसे कॉस में यहां लिख लीजिएगा, कॉस वाला में देखिए नोट लिख लीजिएगा, नोट में लिखिए, नोट में कॉस थीटा में थीटा का जितना थीटा, कॉस थीटा में अगर कोनों की मान, कॉस थीटा में
कोनों की मान जितना बड़ा होता है उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता है। देखिए कॉस थीटा में अब वही तरह से कोनों की मान जितना छोटा होता है उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होता है। ये वाला नोट आपको यहाँ पर काम करेगा और कुछ नहीं, ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पर काम करेगा। जैसे कि कॉस वाला में है, अब ये छोड़िए घट रहा है, तो कॉस वाला में ई छोटा है 10 और ये बड़ा है, तो ई देखिए कॉस वाला में देखिए कोनों की मान अगर छोटा रहेगा तो वो वैल्यू क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो ये बड़ा हो जाएगा ये वाला वैल्यू। देखिए कॉस वाला में अगर कोण की वैल्यू बड़ा है तो इसका कोण का मान देखिए, कोण का देखिएगा कह रहा है कि कोनों की मान जितना बड़ा होता है तो 10 से तो बड़ा ही है, तो बड़ा है तो इसका वैल्यू छोटा निकल जाएगा। अब जब भी बड़का में सर छोटका घटता है, जैसे मान लेते कोई आदमी कहेगा कि 3 में सर 2 घटाइए, प्लस में ही आएगा 1। कोई आदमी कहेगा कि 11 में सर 7 घटाइए, यहाँ 4 आएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो प्लस में ही आएगा। कोई आदमी कहेगा 3.111 में से यहाँ देखिएगा 2.87 घटाइए, तो भले कुछ भी आए तो 3 है 2 घटेगा तो प्लस में ही कुछ आएगा, मतलब धनात्मक होता है। तो ये यहाँ यही साबित करना है 18 नंबर क्वेश्चन में कि आंसर क्या होगा, तो घटने के बाद बड़ा में से छोटा घटेगा तो हमेशा धनात्मक आएगा, धनात्मक ही आएगा। ये वाला कंसेप्ट याद रहेगा तो अच्छा लगेगा। चलिए कोई दिक्कत है, आगे बढ़े आगे बढ़ते चलिएगा, नहीं तो ग्राफ से अपना चेक कर लीजिएगा। ग्राफ में कॉस वाला वैल्यू देखिएगा तो जैसे 0 से स्टार्ट होता है तो वो वाला सबसे बड़ा होता है, समझ रहे हैं, 0 वाला सबसे बड़ा, फिर 30 वाला उससे छोटा, फिर 45 वाला उससे छोटा, फिर है ना 60 वाला उससे छोटा और 90 वाला सबसे छोटा, ऐसे ही रहता है। 19 नंबर उन्नीस लगा हुआ है स्क्रीन पर, चलिएगा देखिएगा 2, हाँ इसको तो खाली है ना वैल्यू बनाकर थीटा का वैल्यू निकालना। देखिएगा 2 है साइन 30 डिग्री प्लस tan 60 का वैल्यू क्या होता है, याद रखिए √3 होता है, और बराबर में cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा, ठीक है लिखा रहा, उसके बाद √3 या -1, तो आपसे थीटा का वैल्यू क्या कह रहा है, यही ना क्वेश्चन है। देखिएगा 2 sin 30 tan 60 इसका वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू आप जानते होंगे ना, हो 2 sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और cos स्क्वायर थीटा उधर है, यहाँ देखिएगा cos थीटा और √3 -1, यही ना √3 -1 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं।
और देखिए √3 इधर भी बराबर के उस पर सेम चीज कटता है, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो बच गया क्या, गौर से देखिएगा, बच गया क्या, यहाँ देखिएगा एक, यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया। कोई आदमी कहे कि 1/2 में 2, तो ये कट गया तो ये क्या बचा, एक ही ना बचा, तो यहाँ एक बचा है, क्या है, एक बचा है, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर थीटा और उसके बाद cos थीटा और उसके बाद माइनस में 1 पहले से है, ये वाला उधर जाएगा बराबर के उस पर जा रहा है, तो -1 -1 -2 तो सब चला गया उधर, तो इधर क्या बच गया, 0, तो वो 0 के बराबर लगा दी। अब क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिए क्या है, क्या करना है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है। यहाँ पर देखिए cos थीटा को, अब देखिएगा इसको हम क्या कैसे फॉर्म में लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा है और उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा, हमेशा सिर्फ एगो cos थीटा घटा देंगे, इसमें से 2 को लेकर एगो cos, एक नहीं लिखेगा तो काम चलेगा लेकिन समझाने के लिए घटा देंगे, तो इतना को आप इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना -2। अब यहां से देखिएगा कॉमन ले सकते हैं, देखिएगा तो cos थीटा कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा cos थीटा और उसके बाद इसमें cos थीटा हो गया था, cos थीटा इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ देखिए cos थीटा, इसमें cos स्क्वायर है तो इसमें 2 है तो वो निकल गया, तो वो बचा, इसमें से cos थीटा निकल जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। गौर से देखिएगा, अब यहां से -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखिएगा cos थीटा बचेगा -1, तो cos थीटा बचेगा, और यहाँ देखिएगा -1 कॉमन का मतलब भाग होता है माइनस, फिर यहाँ से माइनस, यहाँ देखिएगा -1 कॉमन ले लिए हैं, तो कॉमन का मतलब भाग होता है, जो चीज कॉमन लेती है उसका भाग, मतलब यहाँ पर हम cos थीटा कॉमन लिए तो cos थीटा से इसमें भाग दिए, cos थीटा से इसमें भाग दिए, तो cos थीटा से इसमें भाग देंगे तो ये वाला आ जाएगा, cos थीटा से इसमें भाग देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा फिर -1 कॉमन लिए है, तो -1 कॉमन लिए है तो -1 यहाँ से निकल गया, तो -1 से भाग दिए तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, -1 से यहाँ से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो cos थीटा बचेगा, फिर -1 से -2 में भाग दीजिएगा तो हम +2 बच जाएगा। क्या चाहे ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा जो चीज कॉमन लीजिएगा उसको गुना करने पर उतना ही जाना चाहिए, तो cos थीटा कॉमन लिए तो इसको गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, इसको फिर गुना करेंगे तो 2 -1 से गुना, इसको गुना कीजिएगा तो -1 cos थीटा, इसमें गुना कीजिएगा, इसमें -1 में -2 से तो -2 आ जाएगा। चलिएगा अब इसको देखिएगा, दोनों देखिएगा ये 2 गो है, ये वाला सेम चीज है, तो देखिएगा तो कैसे लिखा जाता है आप जानबे करते हैं, इसको देखिएगा जैसे कि एक बार cos थीटा -1 बराबर एक बार 0 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यानी cos थीटा बराबर माइनस वाला एक बार 0 लिखिए, तो यानी कि cos थीटा का वैल्यू ये वाला माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में 1 आ गया। अभी देखिएगा फिर एक और देखिएगा मतलब इसका मतलब कि एक बार इसका 0 और एक बार ये वाला कॉमन वाला का 0 होता है, ये सब द्विघात समीकरण में पढ़ना है। cos थीटा -1 का वैल्यू यहाँ पर 1 वाला हो गया, तो cos थीटा यहाँ 2 वाला, अब देखिएगा तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पर देखना है कौन सही है, तो आपसे पूछ रहा है कि थीटा, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कौन लेना है, मतलब 2 आंसर आ गया, तो कौन लेना है यानी कि cos थीटा का वैल्यू 1 लेना है कि 2, तो आप हम अभी बोले थे कि cos थीटा का वैल्यू अगर पावर देखिएगा पावर ऑर्डर में नहीं है या कुछ नहीं तो 1 है, तो ऑड में रहता है मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है -1, मतलब 1 से लेकर -1 के बीच में ही रहता है, लेकिन यहाँ पर -2 आ गया तो जो ये नहीं होगा, ये हर हाल में नहीं होगा, ये वाला तो ये वाला होगा, ये वाला आपका होगा, तो ये वाला आपका होगा। तो cos यहाँ देखिएगा, तो cos में यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो cos में, तो cos देखिएगा cos में आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ, हाँ तो आपसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है ना, यानी कि ये वाला सेटिस्फाइड होगा, कौन वाला सेटिस्फाइड होगा यहाँ पर देखिएगा cos थीटा और 1, तो यहाँ पर देखिए गौर से देखिएगा कितने नंबर सवाल है वो 19 नंबर, तो 19 नंबर देखिएगा। अब मन में सोचेंगे, मन में आपको सोचना है कि cos में ही 1 कहाँ आता है, तो 1 आता है जानते हैं, cos 0 लीजिएगा तो 1 आएगा, यानी कि इसके जगह पर आप लिख सकते हैं cos 0, मतलब cos से कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, उतारिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उतारिए इसको, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। चलिएगा क्या
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए ये वाला ही लागू करेगा, क्योंकि अब ये वाला क्यों नहीं, लेकिन -2 आ रहा है, लेकिन कॉस का वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में ही होता है, तो 1 वाला होगा क्योंकि 1 कह रहा है, तो यानी कि ये वाला सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यानी कि कॉस 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 थीटा का वैल्यू 1 आ रहा है, तो यानी कि थीटा यानी कि अब यहाँ पर सोचेंगे कि 1 यहाँ इधर अगर कॉस है तो कॉस में ना सोचेंगे कि कॉस जीरो का वैल्यू ही 1 होता है, यानी कि इसके जगह पर आप लिख सकते हैं कॉस जीरो, तो यानी कि कॉस से कॉस कटेगा, थीटा का वैल्यू 0 चलिएगा। 20 नंबर। बीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस एक्स के चरम मान है, चरम मान मतलब कॉस एक्स, अभी ने बताया कॉस कॉस का वैल्यू जो होता है हमेशा हमेशा कॉस का वैल्यू होता है, चरम मान मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों कहां से कहां तक जा सकता है, तो एक से लेकर -1 तक बस। तो वही आप क्वेश्चन में आपको मार देना है +1 से +-1, तो देखिए कॉस का, देखिए कॉस का चरम मान, चरम वैल्यू मतलब इसका मतलब हुआ कि कॉस का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, तो +1 से -1 तक, +1 से -1 तक, बार बार हम बार बार लिख रहे हैं। चलिएगा आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 21 नंबर। इक्कीस क्या कह रहा है, साइन देखिएगा क्वेश्चन में, साइन के पावर साइन 6 थीटा प्लस यहां देखिएगा कॉस 6 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या है। तेज विद्यार्थी ये समझ लीजिएगा कि ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला ए है, ये वाला बी है। अब देखिएगा यहां से, हालांकि तेज अलजेब्रा पढ़ ले रहिएगा तो तुरंत समझ में आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा एक और पावर 3, कॉस स्क्वायर थीटा एक और पावर 3, और उसके बाद यहाँ 3 ए बी होता है, जब 3 ए बी होता है, ए बी 3 × ए बी, ई तो है, ए बी तो है, अब ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी होता है, तो आप लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, इसको अपना मन से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, लिखने से कोई फर्क पड़ेगा थोड़े, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, आप जानते होंगे कि बार बार लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ तो हम इसलिए लिख दिए क्योंकि 1 ये 1 होता है, आपको मन में तकलीफ है तो 1 से गुना कर लीजिए, इसका वैल्यू 1 लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि देखिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB या ए प्लस बी। अब इस फॉर्मूला पर टूट गया, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो ए कहिए, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू हो गया। अब देखिएगा इसका वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है, इसका वैल्यू तो 1 का क्यू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 में ही 1 दिया आगे, ठीक है। 22 नंबर।
22 क्या कह रहा है, देखिएगा टोटल पर रूट है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ऐसा सवाल जब भी आता है रूट में हो, बट्टा में हो, रूट में हो, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो परमीकरण किया जाता है। परमीकरण मतलब कंज्यूट किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहां से आपको हर वाला मतलब सीडी रूल लगाया जाता है, ऐसे कहीं बहुत सारा रूल है, चाहे आप जो बोल रहे उतना ही दिमाग लगाइए। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो नीचे जितना जितना रहेगा उसको गुना किया जाता है, रूल है। तो देखिएगा नीचे में अगर देखिएगा, यहाँ गौर से देखिएगा नीचे में क्या है, नीचे में ध्यान दीजिएगा, नीचे में जितना रहता है उससे आपको ऊपर में जाके देखिएगा, वही क्वेश्चन वही ना है वो, हाँ सेम क्वेश्चन है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्या, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको बार बार हम बता रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नीचे वाला आप लिख दीजिएगा। नीचे वाला कितना है, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स। अब देखिएगा ये बात को हम ऐसे समझाएंगे जिंदगी में, नीचे वाला लिख दिया है साइन चेंज करके, तो यहाँ माइनस था तो माइनस लिख प्लस, बस। अब देखिए दोनों तो सेम चीज है, समझिए कि एक है, वो कोई आदमी कहेगा कि 10/10 एक है, एक से गुना करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही सवाल है वहां से देखिएगा। तो ये देखिएगा ये वाला है प्लस में, तो 2 बार गुना हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बार जोड़ के एक बार घटा कर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या है 1 है, अब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये इस पर रूट लगा हुआ है, देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यह फॉर्मूला आप जानते होंगे। देखिएगा आप देखिए डायरेक्ट लगा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर लाइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 है। अब हमको देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकलना है, तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये वाला जाएगा, ये वाला साइन उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, मतलब इस पर भी आप चाहिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये वाला उधर जाएगा, 1 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ले। अब यहाँ तक तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं ना, हाँ इसका मतलब पहले समझिएगा, इसका मतलब पहले समझिए कि इसका पहले समझिएगा तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों पर है, तो दोनों पर है तो 1 प्लस साइन एक्स, इस पर भी रूट है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक्स है तो एक्स लिखिए ना, एक्स लिखिए, इस पर भी है। तो अभी ये वाला जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। नीचे देखिएगा ये वाला स्क्वायर हटता है, ये रूट हटता है, यानी कॉस थीटा को उसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर, तो कॉस थीटा होता है। ये वाला जो है ना, ये वाला कट गया तो इधर ये चढ़ गया। अब देखिएगा 1/cos देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, कोई आदमी आपसे बोलेगा इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ देखिएगा 2/3 लिखल है, ऐसे लिखल है, क्या ऐसा ही समझिए ना, ए और बी लिखल है सी से भाग, इसका मतलब ए से भी सी से भाग है और बी में भी सी से भाग है, बीच में जो चिन्ह है, जो चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा कि 1/cos x है प्लस साइन बट्टा कॉस, इसका मतलब इससे विभाग इसमें विभाग, दोनों में भाग, तो 1/cos x क्या होता है आप जानते होंगे, तो 1/cos x क्या होता है, 1/cos x क्या होता है, तो cos का सेक होता है, तो सेक इसका वैल्यू 1/cos का वैल्यू क्या होता है, सेक होता है, सेक x, और उसके बाद साइन बाई कॉस का क्या होता है, tan x होता है, साइन बाई कॉस का क्या होता है, tan x, 1/cos का होता है सेक x, सेक, तो वही इस सबको याद रखना है। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सेक x और सेक x प्लस
10x ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये फार्मूला पर खाली बेस्ड है, जितना फार्मूला आपको याद रहेगा उतना जल्दी बनाइएगा, नहीं तो सोचते रह जाइएगा, समझ रहे हैं ना। ये आपको यहाँ पर ये वाला कहाँ से आया है, तो इसका मतलब एक बार इसमें भाग और इसमें भाग, तो 1/cos सेक होता है, साइन बाई cos tan होता है, तो 1/cos सेक लिख दिए, और ये वाला देखिएगा sin/cos, ये वाला ये लिखा गया और ये वाला ये लिखा गया, sin/cos tan होता है। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और इसके आगे वाला जो भी क्वेश्चन पढ़ना है आज ही प्ले स्टोर से MK माधव मैथ्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, 99 रुपया में पूरा बुक को पढ़ लीजिए, सिर्फ 99 रुपया लगेगा, और ऑल चैप्टर का ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, 24 महीना का वैलिडिटी रहेगा, सब कुछ पढ़ाया गया है, आपको बढ़िया से पढ़ना है। कोई दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, कोई क्वेश्चन में परेशानी होगी तो उस प्रश्न को हम फिर से बताते हैं व्हाट्सएप पर, या कॉल करके हम बता देते हैं। पहले व्हाट्सएप कीजिएगा, पहले हम लिख कर बताते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम इधर से कॉल करते हैं क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। थैंक यू, धन्यवाद।